जय सिद्धाश्रम, जय सिद्धाश्रम, जय सिद्धाश्रम। जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय बगलामुखी माता। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है ये सूचित करने में कि नवरात्रि जो आ रही है अभी 17 तारीख से, इसमें हम लोग माता भगवती बगलामुखी का 1 करोड़ नाम अर्चन का संकल्प ले रहे हैं और उसको हम लोग पूरा करेंगे। बगलामुखी माता के बारे में अब तो सभी को मालूम पड़ चुका है। आज से लगभग 30-40 साल पहले जब मैंने बगला माँ के बारे में जानना और उनकी साधना शुरू की अपने गुरुओं के संरक्षण में, तो धीरे धीरे बहुत कुछ ज्ञान बढ़ने लगा। प्रत्यक्षीकरण भी समझ में आया, माँ प्रकट हुई, आशीर्वाद भी दी और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप यहाँ मीरा रोड में मुंबई में बगला माई का प्रकट स्थान भी बना। इस समय मैं आप लोगों को केवल एक ही सूचना दे रहा हूँ कि इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च शक्ति कलयुग में जो कार्य करती है लोक कल्याण के लिए, उसका नाम है माता बगलामुखी। बड़ी से बड़ी बाधाएं हों, कोई भी समस्या हो, गरीबी हो या आपके कष्ट हो, ग्रह बाधा हो, तंत्र बाधा हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन सबसे आपको मुक्ति दिलाने की जो सबसे समर्थ शक्ति है कलयुग में, उसका नाम है बगलामुखी। बगलामुखी साधना के बारे में बहुत से भ्रामक विचार लोगों ने फैला दिए हैं कि ये उचित साधना नहीं है, पर ऐसा सब गलत है। भगवान विष्णु ने बगला माँ को प्रकट किया। भगवान विष्णु सतोगुणी देवता हैं। विश्व के पालन करने के मेन उत्तरदायित्व व्यक्तित्व प्रमुख वही हैं। लक्ष्मी उनके साथ है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में है, लक्ष्मी वहीं प्रकट होती है और बगलामुखी भी सागर से ही प्रकट होती है। तो विष्णु का बगलामुखी माँ का बहुत बड़ा गहरा संबंध है आपस में। और इनके ऋषि विष्णु के साथ साथ नारद जी हैं। ये सब पूर्ण सतोगुणी देवता हैं। कहीं भी कोई वाम मार्ग का प्रवेश इनकी साधना में नहीं करना चाहिए। और एक प्रमुख बात यह है कि विष्णु भगवान जिस महाविद्या की साधना से इतने सक्षम, समर्थ और पूरे विश्व का भरण पोषण पालन करने में सक्षम हुए, अगर हम भी उस महाविद्या की कृपा प्राप्त कर लें तो हम भी धीरे धीरे विष्णु जैसे बन सकते हैं। हमारा जीवन उनके जैसा हो सकता है। उनके जैसा होने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में फिर किसी प्रकार कोई भय अभाव नहीं रहेगा। सर्व शत्रु स्तंभिनी, सर्व बाधा निवारणी, सर्व दारिद्र्य विखंडनी, त्रिलोक स्तंभिनी, जो कुछ भी नाम ये सब कहे गए, ये सब नाम माता बगलामुखी के लिए है। और बगलामुखी के साधक के सामने कोई भी शत्रु हावी उस पर नहीं हो सकता, मगर उसमें एक शर्त है कि हम भगवान विष्णु जैसे बने, अर्थात हमारा जीवन सत्यनारायण जैसा होना चाहिए। कहीं भी गलत हमारे माध्यम से नहीं होना चाहिए। अगर हम इस भाव को लेकर चलते हैं बगलामुखी साधना में, तो निश्चित रूप से हमारा हर प्रकार से कल्याण होता ही है। और जब हमारा कल्याण होता है तो हमारे परिवार को होता है, और जो परिवार को होता है तो फिर देश का होता है, देश का होता है तो विश्व का होता है। तो हमको उस विश्व की कल्याण की भावना से इस बगलामुखी साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। इस समय हम सभी लोगों के सामने पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी का महासंकट प्रकट हुआ है, जो रोज़ बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, उसको स्तंभन करने के लिए, स्तंभन मतलब उसको जहाँ का तहाँ रोक देने के लिए, तो उसका और विस्तार न हो, हम लोगों को बगलामुखी माता की सहायता लेनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। क्योंकि सर्व शत्रु सर्व बाधा स्तंभन की देवी बगलामुखी माँ ही है। तो अगर हम उसकी शरण में जाते हैं, सहायता लेते हैं इस नवरात्रि में, तो निश्चित रूप से कोरोना का प्रभाव कम होने लगेगा हमारे जीवन में। दूसरी एक मुख्य बात ये बतानी है कि जो मैंने जनवरी में ही शुरू में कहा था कि कोरोना का संकट में मूल ग्रह शनि हैं, बुध के साथ और भी ज़्यादा विस्तृत जानकारी मैंने दी थी। ये नवरात्रि शनिवार से ही शुरू हो रही है। तो शनिवार से शुरू नवरात्रि बहुत अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन बाधाओं के लिए तो बड़ी मानी जाती है। अगर उस दिन हम बगला के शरण में जाते हैं तो शनि के उस दुष्प्रभाव को भी वो कम करती है। 17 से लेकर 25 तक अक्टूबर तक नवरात्रि का पूरा प्रभाव रहेगा। हम लोगों को उस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हर अवस्था में रातों दिन पूरा मनोयोग, पूरा प्राण, सब कुछ लगा करके पूरी की पूरी शक्ति हमें बगला माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर ही लेना चाहिए। बोलिए बगलामुखी माता की जय।